दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा आज का टॉपिक है अकबर, जिसको इतिहास में अकबर महान के नाम से भी जाना जाता था। अकबर का जो शासनकाल है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर का जो शासनकाल रहा। अकबर का जन्म जो हुआ जब हुमायूं निर्वासित जीवन जब व्यतीत कर रहा था, तो हुमायूं जब निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था तो हमीदा बानो बेगम से जो है अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के जो राजा जो रेगिस्तान में पड़ता था, अमरकोट के राजा बीर साल के यहाँ पर जो है युद्ध हुआ। जब अपने पिता हुमायूं की जब मृत्यु हो गई, सीढ़ियों से गिरने के कारण जब हुमायूं की जब मृत्यु हो गई, तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अब्दुल काजिम द्वारा 14 फरवरी 1556 ईस्वी को जो है अब्दुल काजिम द्वारा राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक जो है अकबर का अब्दुल काजिम के द्वारा किया गया। उसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो अकबर का जो है, जब हुमायूं जब शासक था तो अकबर जो है उस समय लाहौर और गजनी का सूबेदार था। लाहौर और गजनी का जो है का सूबेदार था। प्रारंभ में अकबर जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ शासक नहीं था, क्योंकि हुमायूं जब निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था तो अकबर की जो है शिक्षा दीक्षा भी जो है उचित जो है उसका प्रबंध नहीं हो पाया था। लेकिन अकबर जो आयु में बैठा, 13 वर्ष की आयु में जो है अकबर शासक जो है बना। 13 वर्ष की आयु में अकबर शासक बना। अकबर जब इसका पिता जब हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो अकबर उस समय सिकंदर सूर के साथ में युद्ध के मैदान में जो है बिजी था। सिकंदर सूर के समय अकबर जो है युद्ध के मैदान में बिजी था। उसके बाद अकबर ने जब अपना शासन प्रारंभ किया तो शासन का जो प्रारंभिक जो दौर था, जो 1556 से लेकर और 1560 वर्ष का, तो जो शासन का प्रारंभिक दौर था उसमें जो है बैरम खां का पूरी तरीके से शासन पर प्रभुत्व था। बैरम खां को जो है शासन पर प्रभुत्व था। इसको जो है इसने मुख्य वकील और जो वजीर जो है मुख्य जो पद है वो इसको जो है बैरम खां को अकबर के द्वारा दिया गया। उसके पश्चात जो है अकबर ने के समय जो है उस समय अफगान जो शासक था हेमू, तो हेमू का और अकबर के मध्य में जो है हेमू और अकबर के मध्य में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर के मध्य में है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है इतिहास में हेमू का और इसका जो है हेमू, जिसने विक्रमादित्य की, हेमू है जो विक्रमादित्य की जो है उपाधि, अंतिम उपाधि जो लेने वाला था, विक्रमादित्य की जो उपाधि लेने वाला 14वां शासक था हेमू, और अकबर के मध्य हुआ। हेमू और अकबर के मध्य में जो युद्ध हुआ तो अकबर की सेना का नेतृत्व, तो सीधी सी बात है अकबर तो शासक था, तो अकबर की जो सेना का जो नेतृत्व है बैरम खां द्वारा किया गया। हेमू जो था बिहार के अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का, हुमायूं जो है अफगान शासक जो है मोहम्मद आदिल शाह का जो है सेनापति था। क्योंकि बिहार में जब दोस्तों ये समय ऐसा था, क्योंकि इससे पहले जब अकबर शासक था तो अकबर से उससे पहले जो है हुमायूं ने जो अपनी वापस जो है मुगल साम्राज्य की जो है वापस जो स्थापना की थी, मतलब मुगल साम्राज्य की जो दोबारा स्थापना की थी 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। तो उस समय जो है अफगान जो शासक है वो बिहार और बंगाल की तरफ चले गए। तो जो अफगान शासक था तो मोहम्मद आदिल शाह जो बिहार का जो अफगान शासक था तो उसका सेनापति था हेमू। हेमू के बारे में कहा जाता है कि हेमू ने जो है कुल टोटल 22 युद्ध लड़े, लेकिन 22 युद्धों में हेमू ने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया। तो इसलिए हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू जो है दोस्तों 14वां शासक था। तो इसके बाद में जो है हेमू युद्ध के मैदान में जो है आंख में अपने तीर लग जाने के कारण हेमू युद्ध के मैदान में जो है घायल हो गया, और संभावित है कि जब राजा घायल हो गया तो जो है सेना का मनोबल उसके पश्चात टूट गया। तो सेना का जब मनोबल टूट गया तो हेमू जो है इस युद्ध में पराजित हो गया। तो डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने कहा कि इस युद्ध में अकबर जो है एक छोटा कम एज उम्र का जो है एक शासक था, तो अकबर जब एक छोटा शासक था
तो हेमू का इस युद्ध में पराजित होना एक दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब एक आश्चर्यजनक स्थिति होती है कि हेमू को अकबर ने पराजित कर दिया। उसके पश्चात जो है मुगल वंश की जो अकबर ने, उसके पश्चात जो है मुगल वंश का पूरी तरीके से स्थायित्वकरण जो मुगल वंश का हुआ। तो इस युद्ध के, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में, इतिहास में कहते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो मुगल वंश की स्थापना, लेकिन मुगल वंश का जो स्थायित्व और सुदृढ़ीकरण होता है वो पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध की जो में जब अफगान शासकों को पूरी तरीके से जब अकबर के द्वारा पराजित कर दिया गया, तो उसके पश्चात जो है मुगल वंश का पूरी तरीके से जो है स्थायित्व होता है। उसके पश्चात जब बैरम खां जो है शासक, जब अकबर शासक था और बैरम खां इसके शासन में जब पूर्ण भागीदारी जो कर रहा था, तो बैरम खां के लिए जो है अकबर के जो काल में, जिससे इसकी धायमा महब अनगा, उनका बेटा अदम खां, तो और जो शासन के और चाटुकारिता जो लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा जो कान भरे जाने के कारण, और सीधी भी बात थी क्योंकि बैरम शाह जो है उस समय बहुत शक्तिशाली, मतलब अकबर से ज़्यादा शक्तिशाली था। जो एक अकबर की उम्र थी 13 साल, तो जब 1556 से 1560 ईस्वी तक जब बैरम खां अपने बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली जब बन चुका था, तो चाटुकारिता लोग या फिर वो जो अकबर के जो शासन के जो लोग थे उन लोगों ने अकबर के कान भरना प्रारंभ किया। तो बैरम खां को अकबर ने कहा कि तुम्हें मक्का जाना है या तुम्हें कोई प्रांत की जागीर दे दूं। तो बैरम खां ने जो है मक्का जाना स्वीकार किया। तो मक्का जाते समय बैरम खां की जो हत्या है वो मुबारक खां नामक एक व्यक्ति द्वारा जो है बैरम खां की जो है हत्या कर दी मुबारक खां ने। जब मक्का, क्योंकि अकबर ने पूछा था, बैरम खां जिसका लालन पालन जो है बचपन से देख रेख राज्याभिषेक किया, या फिर तो अकबर ने भी उसके प्रति जो है अपनी जो क्रूरता नहीं दिखाई, तो उसके उपलक्ष्य में जो है अकबर ने बैरम खां के सामने दो ऑप्शन रखे कि या तो तुम्हें मक्का जाना चाहते हो तो मक्का चले जाओ, या फिर तुम किसी प्रांत की तुमको जागीर दे दूं। तो बैरम खां ने मक्का जाना जो है स्वीकार किया, और उसके उपलक्ष्य में जब मक्का जा रहा था बैरम खां, तो रास्ते में इसकी मुबारक खां नामक एक व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी। बैरम खां की मृत्यु जब है 1560 ईस्वी में हुई, तो उसके बाद में जो 1560 से और 62 का जो काल, 1560 से और 62 का जो काल था, वो काल पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार जो है नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय भी जो है अकबर पूरी तरीके से जो है अपने शासन पर, इस समय भी जो है अकबर शासक है। बैरम खां का पतन हो गया था, तो बैरम खां के पतन के पश्चात भी अकबर है इस समय तक जो है पूर्ण जो है एक शासक नहीं बन पाया, क्योंकि पर्दा शासन और पेटीकोट सरकार कहा जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं का, जिसमें अकबर की जो है धायमा महम अनगा, उनकी पुत्री बीबी अनगा और उनका बेटा अदम खां, उनका जो है प्रशासन में पूरी तरीके से वर्चस्व था। तो उस जो काल जो था 1560 से 62 का काल, उसको पर्दा शासन, पेटीकोट सरकार जो है उस काल को कहा गया। अकबर ने जो बाद में है बैरम खां की जो बीवी थी सलीमा बेगम, उस सलीमा बेगम के साथ में जो है अकबर ने विवाह कर लिया, और उसी से सलीमा बेगम जो है बैरम खां की जो पत्नी थी सलीमा बेगम के साथ में जो है अकबर ने विवाह कर लिया, और इससे जो पुत्र हुआ वो था, इसका पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, और इसको जो है खान खाना की उपाधि दी गई। जब गुजरात विजय, जब इसके द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा जब गुजरात विजय जब की गई, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इसको उपाधि मिली ये वाली खान खाना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में खान खाना की उपाधि दी। उसके पश्चात अकबर ने जो है 1561 ईस्वी में चुनार का जो है किला जीता। 1561 में अकबर के विजय अभियान प्रारंभ होते, तो 1561 में अकबर ने चुनार का किला जीता। उसके पश्चात 1562 ईस्वी में अकबर ने जो है गढ़कटंगा को जीता, और रूपमती और यहाँ की जो शासिका थी रूपमती, उसके बाद में जो है 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा को जीता, और रूपमती जो है, और रूपमती को जो है यहाँ की जो शासिका थी रूपमती, तो रूपमती को जो है पराजित किया।
उसके पश्चात अकबर ने जो है इसके पश्चात जो अकबर जो है 1562 ईस्वी में जब 1562 ईस्वी में जब जा रहा था अजमेर के लिए जब अकबर जा रहा था तो रास्ते में पड़ता है, दिल्ली से जब अजमेर जाएंगे तो रास्ते में सीधी बात है कि आमिर साम्राज्य पड़ेगा। तो आमिर जो के शासक थे भगवान दास, तो आमिर के जो शासक थे भारमल, तो भारमल ने जो है अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह जो है अकबर से करने का जो है उसको प्रस्ताव दिया, जिससे अकबर ने जो है सहर्षि उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अकबर ने जो है हरखाबाई से विवाह किया। और इसी हरखाबाई से जो है जो सलीम, जो अकबर का पुत्र था सलीम, वो उत्पन्न हुआ। तो जब अजमेर जा रहे थे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जब इनका, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के पर ही है, इन्हीं के आशीर्वाद से जो है इनको जहांगीर का जो है जहांगीर पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसी समय इनका जो है हरखाबाई से विवाह हुआ। दोस्तों हमने बात कर रहे हैं कि जो मोहम्मद अकबर के बारे में, तो अकबर के बारे में बात करते हैं कि अकबर का जन्म है जिस समय हुमायूं निर्वासित जीवन जब व्यतीत कर रहा था, तो व्यतीत करने के पश्चात हुमायूं के जब निर्वासित जीवन में जब व्यतीत कर रहा था, तो उस निर्वासित जीवन के दौरान जो अमरकोट के राजा थे बीरसाल, तो बीरसाल के यहाँ पर जो है अकबर का जन्म हुआ। अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ पर जो है अकबर का जन्म हुआ। अकबर जब जन्म हुआ तो उससे पहले अकबर जो है अपने पिता की जो मृत्यु हुई, तो उस समय तो ये है उस समय जो है प्रारंभिक जो दौर था अकबर का, यहाँ तो लाहौर और गजनी का जो है अकबर सूबेदार नियुक्त था, तथा अकबर जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो सिकंदर सूर के साथ जो है युद्ध करने में व्यस्त था। लेकिन जब है अकबर के जो पिता हुमायूं है वो सीढ़ियों से गिर के उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के पश्चात जो है अकबर है शासक बना। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मात्र 13 वर्ष की आयु में जो है बैरम खां की देखरेख में अब्दुल काजिम द्वारा जो है अकबर का राज्याभिषेक करवाया। उसके पश्चात जो है अकबर शासक बना, तो शासक बनने के जो समय था 1556 और से 60 था, उस समय जो है मुगल वंश पर पूरी तरीके से जो हावी था वो बैरम खां पूरी तरीके से हावी था। इसको जो है शासन में एक उच्च पद की प्राप्ति थी, तथा अकबर ने जब शासक बना तो इसने जो सबसे पहले जो है अकबर के जो शासन को इसने मजबूत आधार दिया, तो इसने जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, जिस युद्ध में इसने हेमू जो बिहार के शासक मोहम्मद आदिल शाह जो है अफगान शासक है, तो इन अफगान शासक के जो सेनापति था हेमू, मतलब अफगान शासक का सेनापति हेमू था, तो इस सेनापति को जो है हेमू को पराजित किया। और जो हेमू था वो भारत का जो ऐसा शासक था जो 22 युद्ध जो है लड़ चुका था और कभी भी युद्ध में जो है पराजित नहीं हुआ। तो हेमू जो 14वां शासक था जिसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू और इसका जो है अकबर की सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां ने। तो बैरम खां द्वारा जो है अकबर की सेना का जो है नेतृत्व किया गया। उसके पश्चात जो है अकबर ने स्थायित्व जो है मुगल जो शासन है, क्योंकि जो मुगल शासन का भय था अफगानों का, तो स्थायित्व जो है मुगल शासन की जो है स्थापना अकबर के द्वारा की गई। उसके पश्चात जो है अकबर के जो विजय अभियान जो अकबर ने जो प्रारंभ किए, तो 1561 ईस्वी में जो है अकबर ने चुनार का किला जीता। 1561 ईस्वी में जो है चुनार का किला जीता। 1564 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र का जो है गढ़कटंगा दुर्ग जीता। यहाँ की जो शासिका थी रूपमती, और इस राज्य का जो की स्थापना, गढ़कटंगा राज्य की स्थापना जो है अमनदास द्वारा की गई। और रूपमती और बाज बहादुर की जो है प्रेम कथा भी जो है इधर जो है सुनने को मिलती है। उसके पश्चात जो है अकबर ने जब 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर जा रहा था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में, तो रास्ते में जब आमेर के जो शासक थे और भारमल, तो भारमल ने अकबर को अपनी पुत्री हरखाबाई से जो है विवाह का प्रस्ताव जो है अकबर के सामने पेश किया कि महाराज मेरी भी बेटी से तुम शादी करो। तो अकबर ने वो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और वो जो है मल्लिका ए जहाँ, उसको मल्लिका ए जहाँ मतलब मुख्य एक मल्लिका की जो है उपाधि दी गई। उसी से जो है जहांगीर जो है उसी का बेटा था। उसके पश्चात जो है
अकबर का जो है उसके पश्चात अकबर ने जो है कि और जो विजय अभियान है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अकबर के जो और विजय अभियान है उनके बारे में बात करें तो हम अकबर के जो, क्योंकि अकबर ही जो एक ऐसा शासक था जिसके समय जो मुगल काल था उसमें सूबों की संख्या बढ़कर जो है पहले जो थी 15, तो 15 से जो है 18 हो गई। अकबर जो शासक था इसने पहला जो है कि इसने काबुल की धरती पर, जो बाबर तो आया ही था वहाँ से, तो उस धरती पर जो है मुगल जो शासक था उसने वापस जो है कदम रखा था कांधार की धरती पर। तो अकबर ने जो अपने जो विजय अभियान चलाए तो अकबर ने 1559 ईस्वी में सुरजनहाड़ा, 1559 ईस्वी में 1559 ईस्वी में सुरजनहाड़ा से रणथंबोर का किला जीता। रणथंबोर का किला जीता। सुरजनहाड़ा से जो है इन्होंने, अकबर ने रणथंबोर का किला जीता। तथा जो उसके पश्चात अकबर ने जो है 1567 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, इससे पहले मतलब 1500, ये तो वापस आने पे जीता, तो 1567 ईस्वी में अकबर ने जो है चित्तौड़ के जो शासक थे, चित्तौड़ शासक जो है उदय सिंह को हराया। चित्तौड़ को कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार। चित्तौड़ के शासक जो है उदय सिंह को पराजित किया, जिसको राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है। तथा जैमल और फत्ता जो है इसके जो मुख्य किरदार थे, मुख्य जो नायक थे इस युद्ध के, जैमल और फतेह सिंह, फत्ता जो इनको कहते हैं, जैमल और फतेह सिंह की जो है वीरता से अकबर जो है प्रभावित हुए। तो दोस्तों हुआ क्या था कि अकबर ने जो है अपना जो गुजरात अभियान जब चलाया, तो गुजरात अभियान से जब लौटते समय अकबर ने, क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 1552 ईस्वी में अकबर ने जो है हरका बाई के साथ विवाह किया, तो हम बात करें राजस्थान की। तो अकबर ने जब गुजरात अभियान से जब लौट रहा था, तो उस समय लौटते समय जो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है चित्तौड़, तो चित्तौड़ पर अकबर ने जो है अपना विजय जो है अभियान प्रारंभ कर दिया। तो चित्तौड़ पर जब इसने हमला किया तो उधर का जो है उदय सिंह था, जो चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह, ये जो है किले को छोड़कर जंगलों में भाग गया और किले की जो सुरक्षा है या चित्तौड़ की जो सुरक्षा है, सुरक्षा का दायित्व जो है जैमल और फत्ता, मतलब जैमल और फतेह सिंह को दे गया। तो जैमल और जब फतेह सिंह को जो किले की जो सुरक्षा का जो भार दे गया, तो जैमल और फत्ता ने जो अपनी वीरता दिखाना प्रारंभ किया। अकबर की सेना का जो उन्होंने भी जो अकबर की सेना का जो है कत्लेआम करना जो उन्होंने प्रारंभ किया जैमल फत्ता ने, तो उनकी जो वीरता से अकबर जो है क्रुद्ध हो गया। तो अकबर ने जो है पूरे जो लोग थे तो उनका, अकबर ने उस समय, अकबर को इतना गुस्सा आया तो अकबर ने जो है भयंकर जो है कत्लेआम चित्तौड़ में करवा दिया। लगभग 37-38 हजार जो लोग हैं मारे गए। तो अकबर के लिए जो इतिहास में यह एक कलंकित घटना जो है मानी जाती है। जैसे शेरशाह सूरी के समय बताया था कल कि आपको पिछली कक्षा में कि जो रायसीन का राजा था पूरणमल, तो पूरणमल की धोखे से पकड़कर हत्या करना और स्त्रियों द्वारा उस समय जौहर करना, तो ये भी जो है अकबर ने जो है अपनी क्रूरता का, पूरी जो अकबर के इतिहास की जो है ये एक अप्रत्याशित घटना थी। तो अकबर के इतिहास में जो है यह एक कलंकित घटना मानी जाती है। उसके पश्चात जो है अकबर ने जो है अकबर इनसे जो इतना प्रभावित हुआ कि इनकी जैमल और फत्ता की जो है आगरा किले पर जो है मूर्ति स्थापित की, मतलब जो किले का जो मुख्य जो द्वार था, तो उस मुख्य द्वार पर 2 हाथी, तुमने देखा होगा जैसे किसी भी जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ पर हाथी या कोई भी घोड़े जो है प्रतिमा होती है, तो उन हाथियों पर बैठे हुए दोनों की जो है प्रतिमा जो है, तथा दोनों की प्रतिमा जो है स्थापित करवाई। उनकी विजय से इनकी जो वीरता से अकबर प्रभावित हुआ और चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने जो है फतेहनामा जो है चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी करवाया। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने उसके पश्चात फतेहनामा जो है जारी करवाया। उसके पश्चात
जो है अकबर ने अपना जो अभियान है कलिंजर अभियान, अकबर का जो अगला अभियान था वो था, एक अभियान था और अभियान थे इसके, तो कलिंजर अभियान जो है अकबर ने किया। तो कलिंजर अभियान के दौरान जो है, कलिंजर अभियान के दौरान जो अकबर है तो उसने अन्य जो राजपूत शासकों की भांति 1569 ईस्वी में किया। तो अन्य राजपूत शासकों की भांति रामचंद्र ने जो है सौंप दिया, रामचंद्र ने सौंप दिया किसको, सौंप दिया किले को, सौंप दिया किले को किसको, अकबर को जो है, अकबर को जो है रामचंद्र ने किले को सौंप दिया। रामचंद्र ने अन्य राजपूत जो है राजा उनकी भांति जो है रामचंद्र ने किले को जो है अकबर को सौंप दिया। उसके पश्चात अकबर ने को जो है 1570 ईस्वी में मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के शासक जो है मोटा राजा उदय सिंह तथा बीकानेर के शासक जो है राय सिंह, तो उन्होंने जो है अकबर की जो है अधीनता मारवाड़ नागौर जो है एक जो 1570 में दरबार लगाया था, दिल्ली दरबार लगा था, तो उस दरबार में 1570 ईस्वी में जो है मारवाड़ और बीकानेर दोनों किले जो है अकबर को सौंप दिए गए। बीकानेर का जो है मानसिंह को, जो बीकानेर का जो राम मानसिंह था उसको जो है अकबर के दरबार में जो है मनसबदार बनाया था। जो मनसबदार जो प्रणाली थी वो अकबर के जो समय ही अब्दुल फजल जो है उसका उल्लेख करता है, तो उसको जो है मनसबदार बनाया गया। तो 1570 ईस्वी में जो है मारवाड़ व बीकानेर शासक जो है इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर के बारे में देखो बताते हैं कि अकबर जो है महान शासक था, तो अकबर ने जो भी अभियान किए लगभग सफल ही हुए, लेकिन अकबर के भी जो एक अभियान है वो आएगा, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो अकबर की जो है आमेर जो शासक थे, जैसे आमेर के जो शासक थे जिस 1562 ईस्वी में जो है आमेर शासक द्वारा जो है, आमेर शासक जो है अकबर के द्वारा जो 1562 में आमेर शासक ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली। आमेर के शासक ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली 1562 में। सुरजनहाड़ा से जो है रणथंभौर का किला है जीत लिया। उसके पश्चात 1567 में जो है उदय सिंह से जो है मतलब चित्तौड़ का जो अभियान है तो किया इन्होंने, तो उसमें तो मारकाट मची। तो चित्तौड़ पे उदय सिंह के बाद तो जो शासक है महाराणा प्रताप हुए, तो उसमें जो 1567 में जो है उदय सिंह जो किला इन्होंने अपने आधिपत्य में नहीं लिया, लेकिन जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1569 ईस्वी में रामचंद्र से जो है कलिंग को जो है जीत लिया। तो रामचंद्र ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने जो है अकबर के सामने आए और अपना जो किला है जो शहर सी अकबर को सौंप दिया। उसके पश्चात जो है 1570 ईस्वी में मारवाड़ और जो बीकानेर जो के शासक थे उन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और उन पे जो उनके किलों है या फिर इनके जो शासक थे उनका जो वंश थे, तो वो जो है उनको मनसबदारी जो है अकबर ने अपने दिल्ली दरबार में बुलाकर उनको जो है अपने जो किले में बुलाकर उनको मनसबदारी प्रदान की। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1572 ईस्वी में जो है गुजरात पर आक्रमण किया। 1572 ईस्वी में पहली बार समुद्र देखा, पहली बार जो है अकबर ने जो है समुद्र देखा। 1572 में जो आक्रमण किया और पहली बार जो है समुद्र के दर्शन किए। स्मिथ ने इस जो विजय अभियान था, इस अभियान को जो है द्रुतगामी अभियान जो है स्मिथ ने कहा इस अभियान के लिए कि यह जो है अकबर का, इसको द्रुतगामी अभियान कहा गया। अकबर का इस अभियान को जो है जो गुजरात पर जो आक्रमण किया था द्रुतगामी अभियान कहा गया, द्रुतगामी अभियान कहा गया क्योंकि उसने तथा इस द्रुतगाम अभियान के बाद में जो गुजरात को जो जीत लिया, तो गुजरात को जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में जो है विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा बनवाया गया, जो आज भी प्रसिद्ध है, मतलब अपनी जो उत्कृष्ट जो है बनावट के लिए या शैली के लिए जो आज भी वो है प्रसिद्ध है। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अब जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। 1576 में जो है उसने दाऊद खां को पराजित करके अफगान शासन को समाप्त कर दिया। 1576 ईस्वी में दाऊद खां को
पराजित किया, दाऊद खां को पराजित किया, व अफगान शासन समाप्त। दाऊद खां को पराजित करने के बाद में अफगान शासन जो है समाप्त हो गया। दाऊद खां को पराजित करने के बाद में अफगान शासन जो है समाप्त हो गया, तथा उसके पश्चात जो है अकबर का एक सबसे बड़ा जो है, इतिहासकारों में भी उस चीज का जो मतभेद है, कुछ इतिहासकार जो जैसे बदायूनी है अकबर का विरोधी था, कहते हैं कि अकबर ने जो वो युद्ध जीता नहीं था। अबुल फजल है जो अकबर की जो जीत को बताते हैं, लेकिन जो है उस युद्ध के कोई जो है निष्पक्ष परिणाम जो है नहीं निकला। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा प्रताप जो है उस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की जो हार हुई थी। तो ये युद्ध हुआ तो अकबर ने जो है चित्तौड़ पर जो अभियान किया, तो उसके बाद में उदय सिंह के बाद में चित्तौड़ का शासक बना उदय सिंह की द्वितीय जो रानी का पुत्र जो है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जब शासक हुए तो महाराणा प्रताप के समय जो है अकबर ने अपना जो दूत मंडल भेजा, तो महाराणा प्रताप के पास में जो है तो महाराणा प्रताप के पास अकबर ने अपना दूत मंडल भेजा, जिसमें पहले दूत मंडल में गए जलाल खां गए महाराणा प्रताप के पास। जलाल खां ने महाराणा प्रताप को समझाया कि तुम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, अकबर जो है बहुत बड़े सम्राट है, शासक है। तो जलाल खां गया, तो जलाल खां जब गया तो महाराणा प्रताप ने जो है अकबर जो जलाल खां से मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं युद्ध भी तुम चाहो तो युद्ध भी कर लूंगा। उसके बाद में अकबर ने भेजा मानसिंह को, तो मानसिंह से जो है महाराणा प्रताप है जो मानसिंह से भी नाराज हुआ कि तू एक राजपूत शासक होके जो है एक मुगल जो है मुस्लिम शासक की जो मेरे पास बात लेके आया है तू ये प्रस्ताव। तो उसके पश्चात जो है मानसिंह का भी जो प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके पश्चात जो है महाराणा प्रताप के पास भगवान दास को भेजा, जो भारमल का पुत्र था, तो भगवान दास को भेजा। तो भगवान दास को भी जो है महाराणा प्रताप ने जो है मना कर दिया। उसके बाद में जो है टोडरमल खत्री जो अकबर का जो है के समय भू राजस्व जो व्यवस्था या भू राजस्व जो प्रणाली है जिसके द्वारा जो है की गई, तो उस जो है टोडरमल को भेजा गया, लेकिन वो भी जो है प्रस्ताव मंडल को जो है महाराणा प्रताप द्वारा ठुकरा दिया गया। उसके पश्चात जब किसी जो है के जो प्रस्तावों को बार बार जब ठुकराएगा तो अकबर जो है क्रुद्ध हुआ, तो उसने जो है चित्तौड़ पर दोबारा जो अपना अभियान जो है जो कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ से जो है महाराणा प्रताप जब शासन कर रहा था तो जो चित्तौड़गढ़ से जो है अपना जो है अभियान जो उसने महाराणा प्रताप के लिए जो अकबर ने अभियान भेजा, तो उस अभियान जो सेना था उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह और आसफ खां। मानसिंह और आसफ खां और महाराणा प्रताप की सेना का जो नेतृत्व करता था वो था हकीम खां सूरी अफगान। युद्ध हुआ इनके मध्य में 28 जून 1576 ईस्वी को। युद्ध का नाम दिया हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके लिए कर्नल टॉड ने मेवाड़ की जो थर्मोपल्ली का जो भी युद्ध कहा। तो अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध की जो घटनाएं थी कि मानसिंह और जो है आसफ खां को जो है उन्होंने अकबर की सेना का नेतृत्व किया। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी रूप में जो है अबुल फजल और बदायूनी भी मौजूद थे। हकीम खां सूरी जो एक अफगान था उसने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया। तो युद्ध के दौरान जो है महाराणा प्रताप के जो हाथी है उसका भी जैसे राम प्रसाद उसका भी उल्लेख होता है, राम प्रसाद। और फिर वो कुछ जो है एक बार हाथियों का युद्ध भी हुआ था, तो मतलब 2 हाथी मुगल काल के 2 हाथी जो है जो महाराणा प्रताप की तरफ से तो जो है तो राम प्रसाद को अकबर के द्वारा जो अगले जो उस युद्ध के दौरान जो है पकड़ लिया और उसको पीर प्रसाद की उपाधि दी। उसके अलावा महाराणा प्रताप के जो प्रमुख घोड़े चेतक का भी इस युद्ध में उल्लेख होता है, जिसकी जो है चेतक की जो मानसिंह पर जब चेतक ने जब भाला फेंका अकबर ने जब भाला फेंका महाराणा प्रताप ने तो मानसिंह जो है हौद में जो छिप गया। तो उस हौद में छिपने के बाद में जो घोड़े की जो से बंधी हुई तलवार से जो है चेतक की जो
चेतक का जो है पैर कट गया, तो उसके पश्चात जो है हल्दी घाटी का जो नाला है उस कटे हुए पैर से भी चेतक ने पार किया, तथा पार करने के बाद में जो है महाराणा प्रताप को युद्ध से निकाला इसके भाई जो शक्ति सिंह। इससे पहले महाराणा प्रताप का वैमनस्य जो था उन दोनों के बीच में था, लेकिन उसने महाराणा प्रताप की सहायता की। और इस युद्ध में जो है मुगल जो सेना है उसने भी जो अपना जो है दिखाया वर्चस्व, क्योंकि सेना में एक बार अफवाह हो गई कि अकबर जो है स्वयं जो है सेना के लिए जो है का नेतृत्व करने के लिए आ गए। तो सेना ने क्या जो है जोश जो होता है, तो वो जोश का जो है एक पूरा उफान आ गया। तो उसके पश्चात जो है इस युद्ध में जो है कहते हैं इतिहासकार की महाराणा प्रताप की युद्ध में पराजय हुई, लेकिन अकबर जो है पूरी तरीके से जो है मेवाड़ को जीत नहीं सका, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ उसका जो है निरंतर संघर्ष जारी किया। और इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया, और चावंड को बनाने के बाद अकबर ने जो है मुगलों के साथ में छापामार युद्ध प्रणाली से जो अपना संघर्ष जो है निरंतर जारी रखा। उसके पश्चात जो है अकबर के हम बारे में बात करते हैं, तो अकबर ने 1581 ईस्वी में जो है 1581 ईस्वी में मिर्जा हकीम से जो है काबुल को जीता। हकीम से काबुल जीता, और काबुल को जीता तो जो काबुल जब जीत लिया तो कहते हैं कि काबुल की धरती पर पहला जो है मुगलकालीन शासक था जिसने काबुल की धरती पर जो है कदम रखा। और इस काबुल की धरती पर जब जीतने के बाद में अपनी सौतेली बहन बख्तुनिस्सा को जो है जो काबुल का गवर्नर बनाया। अपनी सौतेली बहन बख्तुनिस्सा को जो है काबुल का गवर्नर बनाया गया। काबुल को जो है 1581 में अकबर के द्वारा जीता गया। उसके पश्चात जो है कश्मीर के राजा यूसुफ ने कश्मीर के राजा यूसुफ से मुगल सेना ने जो है 1586 ईस्वी में अकबर ने जो है कश्मीर को जीता। 1586 ईस्वी में कश्मीर जीता। दोस्तों सेनापति और ये तो नहीं आते, शासक भी नहीं आएंगे, लेकिन जो एग्जामों में क्वेश्चन आते 1581 अकबर के विजय अभियान, जैसे आया कि काबुल को कब जीता, तो काबुल जब जीता है तो काबुल कश्मीर को 1586 में काबुल को जीता, 1581 में। इसके पश्चात मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने उड़ीसा के कुतलुक खां और उसके पुत्र निसार खां से जो है 1592 में उड़ीसा जीता। 1592 में जो है उड़ीसा जीता किसने? मानसिंह द्वारा उड़ीसा जीता। राजा जो है अकबर का जो मुख्य सेनापति था मानसिंह, तो मानसिंह के द्वारा जो है उड़ीसा जीता। और उसी अभियान के द्वारा जो उड़ीसा और जो बंगाल और बिहार के जो अभियान के, तो शिला माता की जो मूर्ति है जो आमेर में स्थापित है उसका जो है मानसिंह वहां से लेके आया था। उसके पश्चात कांधार जीता अकबर ने 1595 ईस्वी में। 1595 ईस्वी में अकबर ने है कांधार जीता। 1595 ईस्वी में अकबर ने कांधार जीता, तथा उसके पश्चात अकबर ने 1593 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को जीता। 1593 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को जीता। और उसके तत्पश्चात जो है अकबर ने जो है 1600 ईस्वी के जो आसपास है अकबर ने अपने जो विजय अभियान है खानदेश के जो विजय अभियान जो किया, तो उसके बाद में विजय अभियान जो है अकबर ने अपने दक्षिण भारत की तरफ अपने जो है विजय अभियान जो बढ़ाना प्रारंभ किए। और उसका जो विजय अभियान था 1600 ईस्वी में अकबर ने जो है 1600 ईस्वी में जो है अहमदनगर जीता। और यहाँ की शासिका थी चांद बीबी। यहाँ की शासिका थी अहमदनगर की चांद बीबी। उसके पश्चात जो है अकबर ने की जो अंतिम विजय मानी जाती है 1601 ईस्वी में असीरगढ़ को जीता, जो भी दक्षिण भारत में। तो इतिहासकार कहते हैं कि असीरगढ़ का जो दुर्ग जीता, तो उस दुर्ग को के जब गेट है, किले के जो गेट है, उन गेटों को खोलने के लिए अकबर ने जो है सोने की कुंजी मतलब चाबियों का, सोने की चाबियों का जो है अकबर के द्वारा प्रयोग किया गया। उसके पश्चात अकबर ने जो है 1589 में उसी के मतलब अकबर के जब शासन के समय, तो 1589 में जो है अकबर के समय इसके जो शहजादे थे सलीम, तो 1589 में जो है सलीम ने विद्रोह किया था। 1589 में
सलीम का विद्रोह, सलीम विद्रोह, और सलीम ने विद्रोह किया पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगालियों के साथ। तो इस विद्रोह को जो है अकबर के द्वारा दबा दिया गया। उसके पश्चात जो है सलीम का जो है अकबर के जो मुख्य जो दरबारी जो थे या फिर उसके नवरत्न थे अबुल फजल का जो है इसके साथ में जो है शहजादा जो सलीम है उसके साथ में बैबनिश जो है अबुल फजल का हो गया, क्योंकि अबुल फजल ने किन्हीं किन्हीं नीतियों में जो है अकबर का जो सहयोग और समर्थन किया था, तो इसकी वजह से जो है जहांगीर का उनके साथ में बैबनिश हो गया। तो जहांगीर ने जो वीर सिंह बुंदेला थे, तो उसके जो ओरछा के जो सरदार थे वीर सिंह बुंदेला, उनकी जो उन्होंने ओरछा के सरदार वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। तो अबुल फजल की हत्या जो है जहांगीर द्वारा वीर सिंह बुंदेला ने की अबुल फजल की हत्या। अबुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह बुंदेला द्वारा करवा दी गई। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि अकबर ने जो है अकबर की जो मृत्यु है जो है अकबर की मृत्यु हुई 10 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जो है अकबर का जन्म हुआ। ये तो अकबर की जो मृत्यु हुई है 10 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर शासक बना, जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, 14 फरवरी 1526 को मृत्यु हुई इसकी पैचिस के कारण। और इसी के साथ में जो है मुगल वंश के महान शासक अकबर की जो है मृत्यु हो गई। और मुगल वंश के एक महान शासक का जो है मकबरा है अकबर का सिकंदरा में, सिकंदरा मकबरा में जो है दफनाया गया। बौद्ध प्रभाव, मकबरे पर जो है बौद्ध प्रभाव मिलता है। अकबर के जो मकबरे हैं उस पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव मिलता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जो है अकबर है, तो अकबर के जो विजय अभियानों के बारे में बात की हमने। तो अकबर के हम विजय अभियानों के बारे में हम देखते हैं। तो अकबर के जो विजय अभियान थे, तो अकबर के जो विजय अभियानों के बारे में हम बात करें तो अकबर ने जो विजय अभियान अपने प्रारंभ किए, तो अकबर ने जब शासन बना, तो अकबर जब शासक हुआ तो शासक बनते ही जब सबसे पहले अकबर ने जो है छोटे मोटे जो विद्रोही है उनको दबाया। लेकिन अकबर के साथ एक जो युद्ध हुआ, सबसे जो मुख्य जो युद्ध हुआ वो हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर का सामना हेमू के साथ में हुआ, जो अफगान सरदार आदिल मोहम्मद शाह का जो है सेनापति था। हेमू जो है 22 युद्ध लड़ चुका था, तो हेमू 22 युद्ध लड़ चुका था। तो हेमू के किसी भी युद्ध में जो है हेमू पराजित नहीं हुआ 22 युद्ध लड़ने के बाद भी। तो हेमू ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां शासक था। उसके अलावा जो है हेमू का जो युद्ध के मैदान में आंख में तीर लगना जाने के कारण जो है हेमू युद्ध के मैदान में जो है घायल हो गया तो सेना का मनोबल टूट गया। उसके पश्चात जो है हेमू की सेना जो है हार गई। और पानीपत के युद्ध के पश्चात जो है मुगल जो वंश का स्थायित्व होता है, इसके लिए जो है हेमू की हार के लिए जो है त्रिपाठी जो महोदय कहते हैं, त्रिपाठी ने कहा कि इतिहास में जो है हेमू की पराजय होना, मतलब अकबर के हाथों हेमू की पराजय होना एक अप्रत्याशित जो है घटना मानी गई। उसके पश्चात जो है अकबर ने अपने विजय अभियान बढ़ाए। तो अकबर जब का जो प्रसिद्ध था कि आमेर के जो शासक थे, तो आमेर के शासकों ने अधीनता अकबर की स्वीकार की 1562 ईस्वी में। जो अकबर के जो मुख्य था, जो अकबर का एक भावना थी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जब जाते समय अकबर ने जब आमेर जो शासक है तो उसको जब की अधीनता स्वीकार करवाई, और आमेर के शासक भगवान दास द्वारा जो है आमेर के शासक भारमल द्वारा इनकी पुत्री हरखाबाई, आमेर के शासक थे भारमल, और भारमल की जो पुत्री थी हरखाबाई जो है अकबर की जो है इसके साथ में शादी कर दी, जिसको मल्लिका-ए-जहां कहा गया। उसके पश्चात जो है अकबर ने जो अपना अभियान चलाया, चित्तौड़ का जो अभियान किया, तो चित्तौड़ अभियान में उदय सिंह जो है अकबर के डर के कारण जो है जंगल भाग गया और उदय सिंह को हराया। तो उदय सिंह का जो है जयमल और फत्ता ने जो है अकबर की जो मुगल सेना है उसमें जो है इन्होंने अपना जो सेनापति और जो अपना रौद्र दूत दिखाया, तो अकबर उससे नाराज हो गया और अकबर ने जो है चित्तौड़ में कत्लेआम करवा दिया, जो अकबर के इतिहास के लिए जो है एक कलंकित या अभिशाप माना जाता है। उसके पश्चात जो है जयमल और जो फत्ता था, इनकी जो वीरता से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि इनकी जो आगरा के किले पर जो हाथियों की जो मूर्ति थी,
तो हाथी मूर्ति पर जो है इनकी प्रतिमा स्थापित करवाई। उसके पश्चात जो है अकबर ने सुरजनहाड़ा से जो है रणथंभौर का किला जीत लिया। उसके बाद में 1569 ईस्वी में अकबर ने जो है रामचंद्र ने जो है अकबर को अपना कलिंजर दुर्ग है, जैसे और कोई राजपूत राजा के उनकी तरह जो है रामचंद्र देव ने जो है अपना जो कलिंजर दुर्ग है अकबर को सौंप दिया। अकबर ने जो है मारवाड़ और बीकानेर को जो है कि इन शासकों ने, मारवाड़ और बीकानेर के शासकों ने 1500 और नागौर, इनके शासकों ने जो है मारवाड़, बीकानेर और नागौर के जो शासक है इन्होंने 1570 में जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की। 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, पहली बार समुद्र देखा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। इसको द्रुतगामी अभियान कहा गया मोहम्मद जो स्मिथ के द्वारा। इसके पश्चात अकबर ने जो है 1576 ईस्वी में दाऊद खां को पराजित किया और अफगान शासक को पूरी तरीके से जो है समाप्त कर दिया। इसके पश्चात जो है अकबर ने, जो हम बात करेंगे महाराणा प्रताप और इसके जो है इसके पास दूत मंडल भेजे, 4 दूतों का जो एक मंडल भेजा था। इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, इनका सीक्वेंस से लगाना कि जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, मतलब 4 दूतों को भेजा और उनके साथ में जो है इसका युद्ध हुआ। उसके बाद में जब इसका जो ये प्रस्ताव जो नहीं माना महाराणा प्रताप ने, तो मान सिंह और आसफ शाह की जो सेना है इन्होंने तो मुगल सेना का नेतृत्व किया और ये अफगान शाह सूरी जो है हकीम खां सूरी, इसने प्रताप की सेना का नेतृत्व किया और 28 जून 1576 ईस्वी को जो है हल्दी घाटी का युद्ध है। 18 जून 1576 ईस्वी को जो है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसके लिए कर्नल टॉड ने थर्मोपल्ली का युद्ध भी कहा है। उसके पश्चात जो हम बात करें कि अकबर ने जो विजय अभियान अपने प्रारंभ किए, तो जो अकबर ने जो धीरे धीरे जो अपने अभियान, जैसे इससे मिर्जा हकीम से काबुल जीता, काबुल की धरती पर कदम करने वाला जो है पहला शासक था। 1586 में कश्मीर को जीता और जो इसके बाद अकबर ने जो है उड़ीसा को जीता मानसिंह के नेतृत्व में। 1592 में खानदेश को जीता और कांधार को जीता। 1595 में खानदेश को जीतने के बाद में जब है अकबर ने अहमदनगर को जीता, जहां की शासिका थी चांद बीबी। और 1601 ईस्वी जो है अकबर की जो है अंतिम विजय है। 1601 ईस्वी में जो है असीरगढ़ को जीता, जिसके लिए इतिहासकार कहते हैं कि असीरगढ़ के जो किले की जो दुर्ग की जो दीवारें थी और जो किले के जो दीवारें थी, मतलब किले का जो गेट था, उन गेटों को खोलने के लिए सोने की कुंजी, मतलब सोने की जो चाबी है उनका प्रयोग किया गया। उसके पश्चात जो है अकबर का के शासन में उसी समय जो है अकबर के पुत्र सलीम का विद्रोह हुआ। पुत्र का अलियों के साथ में अकबर ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन सलीम का जो है अबुल फजल के साथ में वैमनस्य था, तो वीर सिंह बुंदेला की सहायता से इसने हत्या करवा दी। अकबर की जो मृत्यु है 10 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिस हैजा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसकी जो मृत्यु होने के बाद में अकबर को सिकंदरे के मकबरे में दफनाया गया, जहां पर जो है अकबर की समाधि है और जो बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध जो स्थापत्य है उससे जो है सिकंदरा का जो मकबरा है उससे प्रभावित है। अब हम बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारी अगली कक्षा में कि अकबर के समय के जो है प्रारंभिक जो सुधार या फिर अकबर के समय की जो नीतियाँ थी, मतलब अकबर ने कौन कौन सी जो है नीति या प्रस्तावों को जो है पारित किया, उसने अपने जो प्रशासन में किन किन चीज़ों को, तो उसके बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे हमारी अगली कक्षा में। और उसके बाद हम उसी कक्षा में पढ़ेंगे अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में। तो दोस्तों हमारी ये क्लास खत्म हुई अभी, तो हम अगली कक्षा में बात करेंगे अकबर के जो है कि नीतियाँ और उसके जो पुत्र है जहांगीर के बारे में।